हरि बिनु बिगड़ी नाही बने। जब तक भगवान की कृपा न होगी, हमारा 84 लाख योनियों में भटकना समाप्त न होगा। क्योंकि चाहे हम किसी भी मार्ग से चलें, किसी भी का मतलब ईश्वर प्राप्ति के, श्री कृष्ण प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग बिना भगवत कृपा के हमको कहाँ तक पहुँचाएगा? स्वर्ग तक, और स्वर्ग नश्वर है। ज्ञान मार्ग बिना भगवान की कृपा के, यानी जब तक भगवान की कृपा न हो, ज्ञान मार्ग से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अपने बल पर अज्ञान मिटा सकते हैं, बस। क्या अज्ञान? ये जो हम समझते हैं ना कि हम शरीर हैं, ये अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हम आत्मा हैं। फैक्ट यानी वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो आत्मा का घर है, जहाँ हमारी आत्मा रहती है। और शरीर में भी एक पार्ट है, हृदय, हार्ट। हार्ट तो एक पार्ट है, एक हृदय भी पार्ट है। तो समझ लीजिए कि उसी में हमारी आत्मा रहती है। वास्तव में हम आत्मा हैं, लेकिन माया के अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर मानते हैं। तो जब हम ज्ञान मार्ग से चलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वो माने ब्रह्म। तू माने आत्मा, असि माने हो, यानी वो तुम हो, वो तुम। वो माने भगवान ब्रह्म, और तुम कहा गया भाई हम समस्त जीवों के लिए। वो तुम हो, तुम माने समस्त आत्माएं, वो हैं, यानी ब्रह्म ही हैं। ऐसा चिंतन करने से हमारा ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, जो हम ये समझते हैं कि हम शरीर हैं। तो वो ज्ञानी अपने को आत्मा रियलाइज करने लगता है। और जब वो अपने को आत्मा रियलाइज करने लगता है, तो उसका अहंकार भी चला जाता है। क्योंकि ये जो हमको अहंकार है ना, ये आत्मा होने का अहंकार नहीं है, अपने को शरीर मानने के कारण अहंकार है। हम जवान हैं, जवान कौन है? आत्मा नहीं, शरीर। हम सुंदर हैं, हमने इतनी एजुकेशन ली है, हम अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा नाचते हैं, अच्छे एक्टर हैं। किसी भी मामले में जो हम शरीर युक्त आत्मा को हम कहना चाहिए कायदे से, यानी हम में 2 चीज़ होनी चाहिए, आत्मा और शरीर। क्योंकि आत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती, और शरीर बिना आत्मा के रह नहीं सकता। तो आप कहेंगे जब हम जाते हैं संसार से, यानी जब आत्मा निकलती है तब तो शरीर यहीं रहता है, आत्मा बिना शरीर के निकलती है ना। आत्मा बिना शरीर के 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। तो फिर
आत्मा अकेली नहीं जाती ना, उसके साथ 18 तत्व जाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो आँख, नाक, कान, बोलने की शक्ति तो कर्मेंद्रिय में हो गई, लेकिन रसना की शक्ति, ये जो रसना है ना, ये 2 काम करती है। ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। जो हम खाते हैं और हमें अच्छा लगता है, खट्टा है, मीठा है, बहुत टेस्टी है, ये ज्ञानेंद्रिय है। और जो हम बोलते हैं, यही जिह्वा, तब कर्मेंद्रिय है। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप से आत्मा के साथ जाती हैं जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर निकलती है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, वो सब आप समझते हैं, उसको बताने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और उसमें ये रसना भी, ये जो बोलती है, ये 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप से, और 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, यानी 5 जगह से जो वायु निकलती है उसको पंच प्राण कहते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, 15 तत्व, ये सूक्ष्म रूप से आत्मा के साथ निकलते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा अकेली नहीं, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और वासनात्मक शरीर भी जाता है। 3 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो आत्मा के निकलते निर्जीव हो जाता है, जिसे शव कहते हैं, पार्थिव शरीर कहते हैं, ये स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर मैंने बता दिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण। और वासनात्मक शरीर, जो हमारी अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, चिंतन है, संस्कार हैं, ये मन और बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ, मतलब ये मन बुद्धि भी निकलते हैं, संस्कार साथ में जाते हैं। इसीलिए तो जब मनुष्य का अगला जन्म होता है, संस्कारों के अनुसार होता है। पिछले जन्मों में या पिछले जन्म में उसने जैसे कर्म किए, वो संस्कार के रूप में कारण शरीर, उसी को कारण शरीर कहते हैं, उसी को वासनात्मक शरीर कहते हैं, उसके साथ निकलता है। किसके साथ? आत्मा के साथ। तो आत्मा के साथ 18 तत्व निकलते हैं, यानी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर निकल गया। केवल स्थूल शरीर यहाँ रहता है, जिसका फिर दाह संस्कार किया जाता है। तो ज्ञानी अपने को आत्मा रियलाइज करने लगता है, वो अपने को शरीर नहीं मानता, यानी उसका अज्ञान समाप्त हो गया। जो अज्ञान था ना, मैं शरीर हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, उड़िया हूँ, बंगाली हूँ, पंजाबी हूँ, मद्रासी हूँ, ये अज्ञान है। हम ये सब कुछ नहीं है, हम तो आत्मा हैं। ये ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को भी करोड़ों वर्ष के चिंतन के पश्चात, जल्दी नहीं होता। हजारों जन्म तो कम से कम लगा लीजिए, जब वो चिंतन करता है हर जन्म में मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो यहाँ तक उसकी स्थिति हो जाती है कि अहंकार समाप्त हो जाता है, यानी वो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है। या यूं कह दीजिए कि 2 प्रकार की माया होती है, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। तो ज्ञानी की अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने से स्वरूपावरिका माया नष्ट हो जाती है,
यानी वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन गुणावरिका माया ये समाप्त नहीं होती बिना भक्ति के। और भक्ति में भी कंप्लीट सरेंडर। भक्ति मार्ग से तो हम लोग भी चल रहे हैं, हमको कहाँ ईश्वर प्राप्ति सबको हो गई। इसीलिए गीता में भगवान ने चैलेंज किया कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये मेरी गुणमयी माया, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया ऐसे नहीं जाती। फिर कैसे जाती है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं, माया बेताम तरन्ति ते, वे लोग माया से तर जाते हैं, परे हो जाते हैं, माया को क्रॉस कर लेते हैं। हर ग्रंथ में कहा गया बिना भगवान की कृपा के कोई मार्ग ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। और कृपा कब होगी? शरणागति के बिना कृपा नहीं होती। शरण में जाने से कृपा होगी। आप कर्म मार्ग से चलिए, लेकिन मन से भगवान की शरण में जाइए, कृपा हो जाएगी। ज्ञान मार्ग से चलिए, लेकिन मन से सगुण साकार जगन्नाथ जी की, श्री कृष्ण की भक्ति करिए, ज्ञानी पर भी कृपा हो जाएगी। और भक्त पर भी तभी कृपा होती है जब वो कंप्लीट सरेंडर करता है। सरेंडर का मतलब उनको ही अपना मान लेना। वैसे सरेंडर का शास्त्रों के अनुसार अर्थ है मन बुद्धि का समर्पण। यानी मन का लगाव, अटैचमेंट संसार में ना हो। कहीं भी जड़ चेतन, कहीं भी मन का अटैचमेंट ना हो। 100% मन का अटैचमेंट हरि गुरु में ही हो। इसी को शरणागति कह दीजिए, इसी को भक्ति कह दीजिए। मन का लगाव यानी अनन्यता हो, किसमें? हरि और अपने गुरु में। अनन्यता माने ना अन्य, अनन्य। अनन्य किसे कहते हैं? आप लोग बहुत बार संतों से सुनते होंगे, ग्रंथों में पढ़ते होंगे। गीता में भी कई स्थलों पर कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बार बार गीता में भगवान कहते अनन्य बनो तो मेरी कृपा होगी, तो मैं योग क्षेम वहन करूंगा, और तो ही मैं सुलभ हूं। मैं बहुत दुर्लभ हूं। भगवान कहते मुझे पाना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। मैं बड़ी कठिनाई से मिलता हूं, लेकिन बड़ी सरलता से भी मिलता हूं। ये दो विरोधी बातें। तो बड़ी सरलता से कैसे मिलते हैं वो बताइए। कठिनाई से मिलते हैं तो हमको लग ही रहा है। सरलता से आप कैसे मिलते हैं? तो वही कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो अनन्य भाव से और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। तो अनन्यता किसे कहते हैं? अनन्यता माने ना अन्य अनन्य, अन्य में कहीं मन ना हो। अन्य माने सत्वगुणी स्वर्ग के देवी देवता, रजोगुणी मनुष्य, तमोगुणी राक्षस। यानी
भगवान के अलावा और कहीं भी लगाव ना हो, मन का अटैचमेंट ना हो, तो वो कहलाएगा अनन्य। भक्ति मार्ग भी तभी हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है जब हम अनन्य बनेंगे। संक्षेप में आप गंवारी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, जब हमारा संसार में न कहीं राग होगा न कहीं द्वेष होगा, उसी को कहते हैं वैराग्य, विराग। कबीर दास जी से लोगों ने पूछा कि महाराज, महात्मा जी, वैराग्य किसे कहते हैं? क्या पीले कपड़े, गेरुए कपड़े पहनकर घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ, इसको वैराग्य कहते हैं? कबीर दास जी ने कहा ना। तो फिर वैराग्य किसको कहते हैं? वो लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार मने संसार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। ना संसार में कहीं प्यार करो ना कहीं दुश्मनी करो, इसका नाम वैराग्य। तो जब ये स्थिति आ जाएगी, मतलब अंतःकरण मन शुद्ध हो गया। भगवान की शर्त है ना, भाई मन शुद्ध करके आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझको प्राप्त कर सकता है, जिसका ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो। तो निर्मल मन हो कैसे? भगवान कहते इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कहीं से भी करके आओ, गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें गाइड करेंगे। उनकी गाइडेंस में जब चलोगे तो मन निर्मल होगा। कैसे भी करो, लेकिन निर्मल मन होकर आओ तो मैं कृपा करूं। तो ये निर्मल मन भक्ति से होता है, पूरा पूरा। थोड़ा बहुत कर्म से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, लेकिन वो थोड़े धब्बे हटते हैं गंदगी के, मन की गंदगी के धब्बे कुछ हटते हैं। पूरा अंतःकरण शुद्ध तो भक्ति से ही होता है। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का विशेष प्रचार किया, अहम ब्रह्मास्मि का, उन्होंने भी मान लिया कि शुद्धयति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण की भक्ति किए ये अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो हमें शरण में जाना होगा, जगन्नाथ जी की शरण में। और शरण में जाने का मतलब केवल उनसे ही प्यार हो, फिर संसार में केवल व्यवहार हो, माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, परिवार के सब सदस्यों के प्रति, दोस्तों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, देश के प्रति ड्यूटी करो, अपनी ड्यूटी परफेक्ट करो, लेकिन लगाव संसार में कहीं ना हो। जब ये स्थिति हो जाएगी तो चाहे हम कर्म मार्ग से चलें, ज्ञान मार्ग से चलें, लेकिन योग करना पड़ेगा। केवल कर्म तो स्वर्ग तक पहुंचाएगा, और स्वर्ग से फिर यहीं कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आना पड़ता है। ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाएगा, लेकिन फिर अज्ञान हावी हो जाता है। ज्ञानी अज्ञान को अगर समाप्त भी कर देता है, अपने को आत्मा भी रियलाइज करने लगता है कि मैं आत्मा हूं, तो भी उसके पतन की संभावना रहती है। क्योंकि जब तक
कोई ज्ञानी समाधि में है तब तक माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जैसे ही समाधि के बाहर आता है ज्ञानी, माया पकड़ लेती है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, विश्वामित्र जी, पाराशर आदि का पतन हो गया, और भक्त का जल्दी से पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भरोसे चलता है। इसीलिए हमें भगवान का भरोसा करना है। जो भगवान के भरोसे चलेगा, माया जल्दी से उसके ऊपर हावी नहीं होती। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा, बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। चैलेंज किया है कि अगर माया भक्त को गिराना भी चाहे, पतन करना भी चाहे, नहीं कर पाती। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, भक्ति के कारण विषयैर्नाभिभूयते, वो विषयों में आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बैठे हुए भगवान धुनोति सर्वम, उसके हृदय को शुद्ध करते रहते हैं। किसके हृदय में बैठे हुए? भक्त के हृदय में बैठे हुए। भगवान जल्दी से माया को फटकने नहीं देते उस भक्त के पास। माया आना चाहती है भक्त के पास भी, पर भाग जाती है, फिर आना चाहती है, फिर भाग जाती है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे उसका संचालन कर रहे हैं भक्त का। अभी उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तो भी माया उसको पकड़ नहीं पाती भक्त को, क्योंकि वो मन से भगवान का भरोसा रखकर, हरि गुरु का भरोसा रखकर चलता है। इसलिए भक्त का पतन नहीं होता। ये हर ग्रंथ में कहा गया, ज्ञानी का, कर्मी का पतन हो जाता है, लेकिन भक्त का पतन नहीं होता। इसलिए जो उनका भरोसा रखते हैं, हरि गुरु का, वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए पार्ट 3 में पेज नंबर निकालिए 150, हरि बिनु बिगुरी ना ही बने। बिना भगवान की कृपा के, कृपा ये संसार से जो हमारी बिगड़ने वाली स्थिति हो चुकी है, अनादिकाल से भटक रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, मनुष्य, इंद्र, सब कुछ बनते हैं। ये क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उनकी शरण में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। जिस दिन हम अपने को आत्मा मानने लगेंगे, उसी दिन से हम भगवान की शरण में जाने लगेंगे। बिगड़ी नाही बने हरि बिनु 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 कर्म ज्ञान अरूप
भक्ति साधना कर्म ज्ञान भक्ति साधना कर्म ज्ञान भक्ति साधना कर्म ज्ञान भक्ति साधना वेदान यादपि भने हरि बिनु वेदान यद्यपि भने हरि बिनु वेदान यादपि भने हरि बिनु वेदान यद्यपि भने हरि बिनु तदपि न छूटत मोह माया मन 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 किए यतन अपने हरि बिनु यतन अपने हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु बिगरी नाही बने
हरि बिनु बिगड़ी नाही बने हरि बिनु सुत वीत पति तिया महा नित देखत सुत वीत पति तिया महानित देखत सुत वीत पति तिया महानित देखत सुत वीत पति तिया महानित देखत साचे सुख सपने हरि बिनु साचे सुख सपने हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु बिगड़ी नाही बने हरि बिनु बिगड़ी नाही बने हरि बिनु बुद्धि समुझाय थकी बहुविधि मन समुझाय थकी बहुविधि मन बुद्धि समुझाय थकी बहुविधि मन समुझाय थकी बहुविधि मन मन नाही मने हरि बिनु मन नाही
बीनु मन नाही मने हरि बीनु हरि बीनु हरि बीनु हरि बीनु हरि बीनु बिगरी नाही बने हरि बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु हरि अनुकंपा बीनु हरि अनुकंपा बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु मन हरि रस ना सने हरि बीनु मन हरि रस ना सने डबल हरि बीनु मन हरि रस ना सने हरि बीनु मन हरि रस ना सने हरि बीनु बिगरी नाही बने हरि बीनु बिगरी नाही कर्म ज्ञान अरु भक्ति साधना कर्म
दान यादापि भले हरि दीनु। कह कृपालु हरि अनुकंपा बीनु। कह कृपालु हरि अनुकंपा बीनु। मन हरि रस ना सने हरि बीनु। मन हरि रस ना सने हरि बीनु। हरि बीनु। हरि बीनु। बिगड़ी नाही बने हरि बीनु। पार्ट 3 में ही पेज नंबर निकालिए 175। पार्ट 3 में इसी पुस्तक में, इसी बुक में पेज नंबर 175। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भगवान पर विश्वास रखना कि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी शरण में हैं, वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, वो अवश्य हमको संभालेंगे। इसी का नाम है भक्ति। विश्वास का नाम भक्ति। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव की लह विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति ठहर ही नहीं सकती, स्थिर ही नहीं रह सकती। संसार में भी हम जब किसी पर विश्वास करते हैं तभी हमारा प्यार जीवन पर्यंत रहता है। अगर हमें विश्वास नहीं है, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में हम आ गए, किसी ने बहकाया, वो तो ऐसा है हमने मान लिया, वो तो ऐसा है हमने मान लिया। अरे तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? तुम उसके साथ इतने दिन रहे, इतने दिन तुम्हारा उसके साथ संपर्क रहा, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? दूसरों की बातों में क्यों आते हो? इसे कहते अविश्वास। ऐसा प्यार ढह जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि हम संसार में वास्तव में प्यार करना भी चाहें तो कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो कान है ना, ये बड़ा कच्चा है। जैसा जिसने कहा वैसा मान लिया, और गंदी बात बहुत जल्दी मानते हैं, अच्छी बात नहीं मानते। अगर कोई किसी की प्रशंसा करे, ये तो ऐसे ही कह रहा है, और निंदा करे, अच्छा ऐसा है क्या? तो बिना विश्वास के संसार में भी प्यार नहीं चलता। यद्यपि संसार का प्यार तो वैसे भी प्यार नहीं है, स्वार्थ पर आधारित है, पर स्वार्थ पर आधारित ही सही, लेकिन वो भी तो रुकता नहीं, टिकता नहीं। दिन में 10 बार हमारा डिसीजन चेंज होता है एक व्यक्ति के प्रति। माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिलेटिव हो,
दोस्त हो, सहेली हो, पड़ोसी हो, 10 बार हम उसको एक दिन में अच्छा सोचते हैं और 10 बार एक ही दिन में, उसी दिन में उसके खिलाफ सोचते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा श्रद्धा का मतलब ही है कि पहले विश्वास तो हो। श्रद्धा किसे कहते हैं ये पूछा गया गौरांग महाप्रभु से, तो उन्होंने उत्तर दिया श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ विश्वास हो। ये श्री कृष्ण ही हमारे हैं, श्री राधा जी ही हमारी हैं, ये श्री महाराज जी ही हमारे हैं, हम इनको ही गुरु मानेंगे, दुनिया कुछ भी कहे। ये विश्वास हो जाए, ये तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है, यानी विश्वास मेन चीज है। और विश्वास जल्दी में नहीं करना किसी के ऊपर, जल्दीबाजी में हमें किसी पर विश्वास नहीं करना, वो चाहे संसार का व्यक्ति हो चाहे कोई महात्मा हो। पहले आप कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक या कुछ महीनों तक उस संत के पास जाइए, उसका सत्संग अटेंड करिए। अगर उसका सत्संग अटेंड करने से आपका प्यार जगन्नाथ जी के प्रति बढ़ा, समझ लो वो संत है बस, और दुनिया कुछ भी कहे भाड़ में जाए। आप कई संतों के पास जाकर देखिए, किस संत के पास जाने से आपको संसार से अधिक मात्रा में वैराग्य हुआ और ईश्वर के प्रति अधिक मात्रा में अनुराग हुआ। समझ लीजिए वो संत है। अब उस पर विश्वास करिए। विश्वास करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं, एक प्रकार से रिलेटिव है, ऐसा कह दीजिए, कनेक्शन है दोनों का आपस में, ऐसा कह दीजिए। श्रद्धा होगी जितनी विश्वास उतना, विश्वास जितना उतनी श्रद्धा। मेन है विश्वास, तो श्रद्धा तो अपने आप हो जाएगी। और अगर हमारी प्रारंभ में श्रद्धा नहीं हुई, प्रारंभ में कैसे हो? हम किसी महात्मा के पास गए, तुरंत श्रद्धा कैसे हो जाएगी? तो फिर श्रद्धा तो उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो क्या करें फिर? घर लौट जाए ना, उस संत का सत्संग करिए। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि। ध्यान दीजिए, श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संतों के पास जाकर उनका प्रसंग करो, संग नहीं प्रसंग करो। प्रसंग माने जिज्ञासु भाव से सत्संग करो। तो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। तो जब जिज्ञासु भाव से कुछ जानने की, कुछ प्राप्त करने की भावना से उसका सत्संग करोगे और कथा सुनोगे भगवान की,
तो तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि, तो क्या होगा? श्रद्धा पैदा होगी, अपने आप हो जाएगी संत का संग करने से। पहले श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, किसी संत के प्रति, कोई बात नहीं, संग करो महापुरुष का तो श्रद्धा पैदा होगी, फिर रति यानी फिर प्रेम बढ़ने लगेगा, फिर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भरोसा करना है मेन। पहले तुरंत भरोसा मत करिए, धोखा भी खा सकते हैं। तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार में भी एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करें या ना करें, इससे तो पहले 2-3 वर्षों तक उसके पास आते जाते हैं, मिलते हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, ये देखते हैं और तभी डिसीजन सही होता है। जल्दीबाजी में प्यार किया, और प्यार तो अंधा है, जवानी में खास तौर से गलत डिसीजन, हमने सोचा बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा खराब निकला, पूरी लाइफ खराब हो गई, डिवोर्स हो गया, फिर नहीं तो डिवोर्स लेंगे। इसलिए चाहे संसार में आप किसी से दोस्ती करें या किसी संत से दोस्ती करें, यानी प्यार करना चाहें, उनका सत्संग पहले देखो, कुछ महीने कुछ वर्ष जिज्ञासु भाव से, तर्क के भाव से अगर संत के पास जाओगे तो 0-0 ही मिलेगा। उसकी हर चीज तुमको नेगेटिव नेगेटिव लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर तर्क की भावना से, अपनी बुद्धि का अहंकार रखकर अगर हम किसी संत के पास उसको जज करने जाएंगे, तब तो वो ऐसा टेस्ट लेगा आपका कि आप दिमाग खराब करके लौटेंगे। श्रद्धा क्या बनेगी और नेगेटिव थिंकिंग आपकी होने लगेगी। इसलिए संत के पास जाओ तो जिज्ञासा से जाओ, कुछ जानने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से उनका न्यूट्रल होकर सत्संग करो, ना प्यार ना दुर्भावना। सत्संग करते 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 आपको रियलाइज होने लगेगा, अनुभव कि हाँ भाई, इनके सत्संग से लाभ तो मिल रहा है। पहले हमारा जगन्नाथ जी से इतना प्यार नहीं था, अब तो होने लगा है। इसका मतलब ये सत्संग बढ़िया है, सत्संग अच्छा है। फैक्ट में यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप किसी तांत्रिक के चक्कर में, किसी चमत्कारी बाबा, ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो पहले हमें विश्वास जल्दी में नहीं करना है, और जब कर लेना है तो फिर उसको अंधविश्वास से भी अधिक विश्वास, विशेष रूप से ईश्वरीय एरिया में। संसार में तो फिर भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि संसार स्वार्थी है, वो तो धोखा देगा। लेकिन हरि और गुरु के एरिया यानी स्पिरिचुअल एरिया में फिर तो ब्लाइंड फेथ करिए। आप अगर प्रैक्टिकल भी कुछ गड़बड़ देखें, अरे ये संत तो उस स्त्री से ऐसे आलिंगन कर रहा था, अरे तो कर रहा होगा, उसके लिए तो सभी जीव आत्मा है। संतों के लिए तो सभी जीव केवल आत्मा है, संत को किसी के शरीर से मतलब नहीं। अरे हमने तो सुना है कि वो एक बार झूठ बोले थे। हाँ तो बोले होंगे, क्या हो गया। संत किसे कहते हैं? अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। कठोपनिषद 2 अध्याय की 4 वल्ली का 14वां मंत्र। संत महात्मा धर्म से परे होते हैं, अधर्म से परे। क्या मतलब? मतलब उनको पाप पुण्य नहीं छूता। वो सच बोले तो ठीक, झूठ बोले तो ठीक, जो करें तो ठीक। क्यों? अजी संत कोई झूठ बोलते हैं? आप बोलते नहीं है, लेकिन बोलते हैं हमारे कल्याण के लिए।
उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। संत किसे कहते हैं? जो कृत्य हो चुका। संत की परिभाषा क्या है? गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। जो कृत्य हो चुका, करना कर चुका, शास्त्रमसमान निवर्तते, शास्त्रों से वो परे हो जाता है। वेद और शास्त्र क्या हैं? भगवान की ओर चलने के कानून हैं, संविधान, कानून की पुस्तक। ईश्वरीय राज्य में, स्पिरिचुअल एरिया में वेद और शास्त्र क्या हैं? कानून की पुस्तक हैं। जैसे हमारे यहाँ लॉ में पुस्तकें होती है ना, ये लॉ है, ये लॉ है, ऐसे ही ईश्वरीय राज्य का जो लॉ है, कानून है, ये करो, ये करो, ये करो तो ठीक है, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो नहीं तो दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। उसे कहते हैं वेद और शास्त्र। तो संत किसे कहते हैं? जो वेद और शास्त्र के कानून से दूर जा चुका, अलग हो चुका, परे हो चुका। यानी वेदों शास्त्रों के कानून अब उस संत पर लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पास कर चुका। अब यूनिवर्सिटी के कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी पास कर लें, पीजी कर लें, उसके आगे पढ़ लें, यूनिवर्सिटी से आप पास हो गए, निकल गए, अब यूनिवर्सिटी के कानून आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। जब तक आप पढ़ रहे हैं तभी यूनिवर्सिटी के कानून लागू होंगे। तो संत ईश्वर प्राप्ति कर चुके, कृत्य हो चुके, यानी करना कर चुके। कृत्य माने, कृत माने कर चुके, कृत्य माने करना। करना मतलब आनंद प्राप्ति। हमारा लक्ष्य क्या है? चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सब आनंद चाहते हैं। जो भगवान को गाली देता है वो भी आनंद चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। तो जो परमानंद प्राप्ति कर चुके, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त कर चुके, अब वेदों शास्त्रों के कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते, उसके पहले होंगे। तो विश्वास मेन चीज है। एक बार विश्वास कर लो, कोई कुछ भी उस संत के खिलाफ बोले, इधर से सुन भी लिया अगर मजबूरी में या बाई चांस, तो उधर निकाल दो। चिंतन ना करो, नहीं तो चिंतन की ऐसी धारा बनेगी कि आपको नास्तिक से भी नीचे गिरा देगी। आप विरोधी हो जाएंगे संतों के, भगवान के। ये चिंतन अच्छा करो, तब तो यही मन का चिंतन ईश्वर प्राप्ति कराता है, यही मन का चिंतन हमको नरक भेज देता है। इसलिए गलत बात सुननी ही नहीं। अगर बाई चांस सुनने में आ गई, तुरंत निकालो, उस पर विचार नहीं करना है। तो मेन चीज है कि हरि और भगवान और गुरु पर विश्वास करना, उनका भरोसा रखना। और बाकी जप तप व्रत यज्ञ तपस्या, ये सब हमको ईश्वर से नहीं मिला सकते। इसलिए हमें तो एक तिहारी आस, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, हमें तो केवल आपकी ही आशा है, यानी आप पर ही, आपका ही भरोसा है। तो पार्ट 3 पेज नंबर 175। हमें तो एक तिहारी आस, हमें तो
पहली लाइन जो है ना, इसी पर अगर आप विचार करके इस भजन को गाएंगे कि हे जगन्नाथ जी, हे राधा कृष्ण, हमें तो बस आपसे ही आशा है कि आप ही हमको भवसागर से पार करेंगे, हम केवल आपका ही भरोसा रखते हैं। केवल इसी पंक्ति के अर्थ पर विचार करते हुए अगर आप इस पद को गाएंगे तो देखिए कितना रस मिलेगा। हमें तो एक तिहारी आस, 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 काहू के काहू को बल हरी, 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 हम ही तुम ही विश्वास, हमें तो 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 एक तिहारी आस, हमें तो एक तिहारी आस,
यज्ञ दानादिक को कर योग यज्ञ दानादिक कर जप उपवास हमें तो कर जप उपवास को कर जप उपवास हमें तो कर जप उपवास हमें तो एक तिहारी आस हमें तो को कर चारि धाम तीरथ अरु चारि धाम तीरथ अरु को कर चारि धाम तीरथ अरु को कर काशी वास हमें तो कर काशी वास हमें तो को कर काशी वास हमें तो कर काशी वास हमें
तो हमें तो एक तिहारी आस हमें तो एक तिहारी आस हमें तो को कर आस स्वर्ग अपवर्ग ही को कर आस स्वर्ग अपवर्ग को कर आस स्वर्ग अपवर्ग ही आस स्वर्ग अपवर्ग को वैकुंठ विलास हमें तो को वैकुंठ विलास हमें तो को वैकुंठ विलास हमें तो विलास हमें तो हमें तो एक तिहारी आस हमें तो एक तिहारी आस हमें तो हम कृपालु गोपाल तिहारी हम कृपालु गोपाल तिहारी हम कृपालु
दास हमें तो करत आस बनी दास हमें तो करत आस बनी दास हमें तो करत आस बनी दास हमें तो एक तिहारी आस 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 हमें तो पार्ट 2 पेज नंबर 286 पार्ट 2 पेज नंबर 286 अखियाँ झर झर। देखिए भक्ति कैसे करनी है, इसका उत्तर सभी संतों ने एक ही दिया, यानी एक ही उत्तर मिला। क्या? उनके प्रेम में, उनसे मिलने की व्याकुलता में आंसू बहाना। ये प्रारंभ से सीख लेंगे तो अच्छा है, स्पीड बढ़ेगी। प्रारंभ में नहीं सीखेंगे तो कई जन्म लगेंगे। और फिर जब सब संतों ने कहा है कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। कबीरदास जी कहते, अरे उनके जो तुम्हारे प्रियतम हैं, श्री राम हो श्री कृष्ण हो, उनको पाने के लिए उनके प्रेम में रो, बिना रोए किसी को अपना इष्ट नहीं मिलता। तड़पो उनके प्रेम में, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कब उनका दर्शन होगा, कब उनका स्पर्श मिलेगा, कब उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। तो ये तड़पना, यहां तक कि सूफी संतों ने भी कहा, आहे सरदो रंग जरदो चश्मे तर। आहे सरदो रंग जरदो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेखबर, कम गुफ्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशिकारान नौ निशान। जो आशिक हैं, असली प्रेमी हैं भगवान के, तो उनके साथ 9 बातें होती हैं, तो समझ लो वो सच्चे आशिक हैं। आहे सरदो, श्याम सुंदर जगन्नाथ जी से मिलने की इतनी व्याकुलता हो कि आहे सरदो, आह गरम गरम श्वास निकले,
हाय कब मिलेंगे। गरम गरम श्वास जिससे हम प्यार करते हैं ना, ऐसे निकलती है ना लंबी लंबी, ऐसे। आहे सर्दो रंग जर्दो, रंग पीला हो जाए उनके प्रेम में। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़पन कि वो जो लाली है चेहरे की वो पीलेपन में परिवर्तित हो जाती है। इतनी बेचैनी होती है। और चश्मे तर माने निरंतर आंसू बहते हैं। इंतजारी, बेकरारी, बेखबर, इसका करीब करीब एक ही अर्थ है। कम गुफ्तनो, वो कम बोलता है। जो जितना ऊंचा भक्त होगा वो कम से कम बात करेगा। बकर 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 हर समय नहीं बोलेगा, बिल्कुल कम से कम बोलता है। ये पहचान है भक्त की। कम गुफ्तनो और कम खुर्दनो, उसकी डाइट भी थोड़ी कम हो जाती है विरह में। ख्वाबे हराम और नींद हराम हो जाती है, यानी नींद आती नहीं उसको। इतनी बेचैनी रहती है, कब मिलेंगे जगन्नाथ जी, कब उनका दर्शन होगा, कब राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी हमको सदा सदा के लिए। तो ये 9 निशान है, 9 पहचान है भक्त की, हमको वो लानी है। सभी संत कहते हैं, भागवत गीता सब में भरा पड़ा है। भागवत में तो मैं समझती हूं कम से कम 1000 श्लोक होंगे केवल इसी के लिए कि रो उनके प्रेम में। वही इंद्रिय सार्थक है। आंख हो, कान हो, नाक हो, हाथ हो, पैर हो, त्वचा हो, जो श्याम सुंदर की सेवा में लगे वही हाथ असली हाथ हैं जो गुरु की सेवा करें। वही पैर असली पैर हैं जो गुरु धाम जाएं, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम जाएं। वही आंखें आंखें हैं, असली आंखें, जो हरि गुरु का दर्शन करें, चाहे विग्रह के रूप में करें, चाहे मन में ध्यान करके करें, चाहे प्रत्यक्ष अगर हैं तो प्रत्यक्ष करें। वही कान असली कान हैं जो हरि गुरु की चर्चा सुने। वही नासिका धन्य है जो श्याम सुंदर के शरीर की खुशबू ले, गुरु के शरीर की खुशबू ले। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। तुलसीदास जी अपनी रामायण यानी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया वो तो मोर पंख के समान गोल गोल बेकार उनकी आंखें। वो बेकार, धन्य नहीं है वो आंखें, निरर्थक है जो खाली संसार को देखती हैं। नयन संत दरस नहीं देखा, जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया वो आंखें गोल गोल ऐसे जैसे मोर के पंख में बीच में होता है बेकार। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान जगन्नाथ जी की बातें नहीं सुनते, चर्चा गुणों को नहीं सुनते, वो कान ऐसे हैं जैसे सांप का बिल अंदर है ना। हमारा भी कान में ऐसे गहराई है ना, बर्ड्स भी डालते हैं हम लोग। वो सांप के बिल के समान कान हैं। ऐसे हर इंद्रिय के लिए कहा, ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो हरि और गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करते वो सिर बेकार है। तुम्बर का जैसे वो गोल गोल होता है ना, उसके समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तेई प्राणी। जिन मनुष्यों के हृदय में हरि गुरु के प्रति भक्ति नहीं है वो जीते हुए भी मरे के समान है, शव के समान है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। वो छाती वज्र के समान कठोर है। इंद्र का वो है ना हथियार वज्र,
जो दधीची जी की हड्डियों से बना था, बड़ा कठोर। तो वो छाती वज्र के समान कठोर है जो भगवान के गुणों को सुनकर प्रसन्न नहीं होती, जो मन प्रसन्न नहीं होता, वज्र के समान कठोर है। यानी वही इंद्रियां वास्तव में इंद्रियां हैं, यानी सार्थक हैं, उनका इंद्रिय होना सफल है, जो हरि गुरु के निमित्त रहती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। वो आंखें असली आंखें हैं, धन्य हैं वो आंखें जो श्याम सुंदर के प्रेम में आंसू बहाती हैं, हरि गुरु का दर्शन करती हैं। संसार के प्रेम में तो हम बहुत रोए, अनंत जन्म। अरे इसी जन्म में लड़की विदा हुई तो रोए, घर में कोई मर गया तो रोए, कोई पैसे की हानि हुई तो रोए, शरीर में कोई बीमारी लग गई बड़ी तो रोए। पूरे जीवन हम रोते ही रहे, और जिनके लिए रोना था उनके लिए कभी नहीं रोए। रोना तो था हमको भगवान को पाने के लिए, वहां हम नहीं रोए। तुलसीदास जी कहते ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवही स्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जो श्री राम का स्मरण करते हुए द्रवही यानी हृदय द्रवीभूत नहीं होता, स्रवही यानी आंखें आंसू नहीं बहाती, पुल कहीं नहीं यानी ये शरीर रोमांचित नहीं होता, रोए खड़े नहीं होते अगर, तो वो शरीर भी बेकार। भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त, उनके प्रेम के निमित्त जो इंद्रियां लगती हैं, वही शरीर, वही इंद्रियां, वही मन वास्तव में धन्य है, सफल है। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं आपस में, अखियाँ झर झर लागी बरसन, अखियाँ झर झर लागी बरसन, अखियाँ झर अखियाँ झर झर लागी बरसन, अखियाँ झर झर लागी बरसन, पल छीन कैसे हूँ कल न पिया बिनु, पल छीन कैसे हूँ कल पिया बिनु, पल छीन कैसे हूँ कल न पिया बिनु, पल छीन कैसे हूँ कल न पिया बिनु, जाय कहो को जाय कहो को श्याम सुंदर सन, जाय
झर झर लागी बरसन अखियाँ झर झर लागी बरसन उठती करे जे हुक छिनाही छीन उठती करे हुक छिनाही छीन उठती करे जे हुक छिनाही छीन उठती करे जे हुक छिनाही छीन पिया हिया तारासना पिया हिया तारासना हम लागी तरसन 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 आँखियाँ झर झर आँखियाँ झर झर लागी बरसन अखियाँ झर झर लागी बरसन परसों आवन परसों आवन कही गए अब 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 आए ना बीत गए
सखी बरसन आए न बीत गए सखी बरसन आए न बीत गए सखी बरसन आए न बीत गए सखी बरसन अखियाँ झर झर अखियाँ झर झर लागी बरसन अखियाँ झर प्राण पयान प्राण प्रयान प्राण पयान करत नहीं नैनन 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 यहाँ आशा सखी यहाँ आशा पिय देई हैं दर्शन आशा पिय देई हैं दर्शन यहाँ आशा पिय देई हैं दर्शन यहाँ आशा पिय देई हैं दर्शन अखियाँ झर झर लागी बरसन अखियाँ झर झर लागी बरसन अब कृपालु भरी अंक मिलो या
मिलो या निज कर देहु चलाय सुदर्शन 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 अखियाँ झर झर लागी बरसन अखियाँ झर झर लागी बरसन श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।